हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आजकल जो ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि क्या CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है जो कि सितंबर में होने वाला है, क्या वो पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, यूट्यूब पे इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और किसी को नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और क्योंकि जो एक्चुअल रियलिटी है वो या तो CSIR को पता है या फिर NTA को पता है। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक्चुअल रियलिटी किसी को नहीं पता है ना। लेकिन एक छोटी सी कोशिश मैं आपको करूँगा, इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि क्या आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। ओके, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है उनको मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम का लेवल आपका इस बार किस तरह का रहेगा और आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, आप जा करके देख लीजिए वीडियो को, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ओके, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो उसे शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 से लेकर के 19 सितंबर के बीच में ही कंडक्ट जो है NTA द्वारा करवा दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तो इसके लिए बिग नो है। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे जितने भी रीजंस हैं मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो देखो क्या रीजंस हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पोस्टपोन एग्जाम का नहीं होने वाला है। पहला कारण ये है कि NTA ऑलरेडी नोज द डेट्स ऑफ SSC एंड UPSC। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्चुअली क्या है, जो कैंडिडेट है उसको ऐसा लग रहा है कि NTA को पता नहीं है कि SSC की डेट और UPSC की डेट जो है वो क्या है ना। और NTA ने जो है वैसे ही मतलब जानबूझ करके कह लो या फिर वैसे ही तुक्का लगा करके जो है अपनी एग्ज़ाम डेट सेट कर दी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कैंडिडेट ओवरथिंक ना करे। NTA को आराम से इजीली पता है NTA को कि UPSC की एग्ज़ाम डेट कब है और SSC की एग्ज़ाम डेट कब है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि UPSC मेंस ने अपना एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया था, टाइम टेबल वो 3 अगस्त को जारी किया था और SSC ने 2 दिन बाद जारी किया था यानी कि 5 अगस्त को जारी किया था। और NTA ने CSIR नेट का एग्ज़ाम डेट जो है वो 13 अगस्त यानी कि UPSC की एग्ज़ाम डेट डिसाइड होने के 10 दिन बाद जो है वो डिसाइड किया था कि हम जो है एग्ज़ाम इतने तारीख को कराएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि NTA को पता है कि UPSC का एग्ज़ाम कब है। ठीक है, और छोटा मोटा एग्ज़ाम है नहीं, बहुत दोनों ही जो है वो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम में है और टॉप 10 एग्ज़ाम्स में आते हैं, है ना। एंड नेट का भी एग्ज़ाम जो है वो भी टॉप 10 एग्ज़ाम में आता है। लेकिन UPSC मेंस का जो एग्ज़ाम है और SSC CHSL का जो एग्ज़ाम है, आप देख सकते हो इन दोनों का जो है, इन दोनों का भी डेट जो है वो क्लैश कर रहा है। जबकि 3 अगस्त सबसे पहले तो UPSC ने टाइम टेबल जारी कर दिया था, है ना। भाई SSC ने 2 दिन बाद जारी किया, तो SSC को भी पता है कि मेरा जो है UPSC मेन से जो है एग्ज़ाम डेट क्लैश होने वाला है ना। कारण तो यही है कि NTA को ऑलरेडी पता था कि जो UPSC की डेट्स हैं और SSC की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो इसमें तो NTA ने बहुत सोच समझ करके ही अपना जो एग्ज़ाम डेट है वो डिसाइड किया है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज़ लेस। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे अगर देखें तो UPSC का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, और SSC का जो एग्ज़ाम है, दोनों ही एग्ज़ाम जो है मेंस एग्ज़ाम है। ठीक है, SSC में टियर सेकंड का है और UPSC का जो है वो मेंस एग्ज़ाम है और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो बहुत कम कैंडिडेट बैठते हैं। प्री का एग्ज़ाम भी नहीं है ये, है ना। तो याद रखना, प्री में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं वो नंबर ऑफ कैंडिडेट लेस होते हैं। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ कैंडिडेट कम बैठ रहे हैं तो इसका मतलब सेंटर जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो सेंटर जो है वो क्या है, अवेलेबल है। और याद रखना ये तीनों ही एग्ज़ाम जो हैं वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, किसी एक स्टेट का एग्ज़ाम तो है नहीं, ऑल इंडिया एग्ज़ाम है और इंडिया बहुत बड़ा है। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में और सेंटर्स भी जो हैं तीनों ही एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये तीनों ही एग्ज़ाम जो है वो पैरेलली कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर नहीं उपस्थित हैं, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जिनका मेंस होता है और बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जिनका SSC टियर सेकंड होता है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा कारण तो यही है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम होंगे। तीसरा कारण ये है कि डिफरेंट एग्जाम मोड्स और सेंटर अवेलेबल इजीली। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डिफरेंट एग्जाम मोड से मेरा मतलब है कि UPSC और SSC का जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही मेंस एग्ज़ाम है। और जबकि हमारा जो CSIR का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमें दोनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। और
दोनों की जो सेंटर हैं वो डिफरेंट है, ऑफलाइन है और इसका ऑनलाइन है। वैसे तो दोनों ही तीनों ही एग्ज़ाम्स के जो सेंटर हैं वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं। आपको पता होगा कि CSIR का पिछली बार जहाँ हुआ या 5 साल से जहाँ पे एग्ज़ाम होता हुआ आ रहा है, या यूपीएससी का जहाँ से 5 साल से एग्ज़ाम होता हुआ आ रहा है, वही सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और बहुत कम जगह ऐसी फैसिलिटी देखने को मिलती है जहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो CSIR को तो ऐसे सेंटर्स चाहिए जहाँ पे लैब फैसिलिटी अच्छी हो, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी अच्छी हो, वहीं पे जो है CSIR एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों के मोड्स अलग हैं, सेंटर अवेलेबल है सबके पास। अगला कारण देखते हैं, नो कॉमन कैंडिडेट्स। नो कॉमन कैंडिडेट से मेरा मतलब है कि आप खुद देखो, किसी का यूपीएससी का एग्ज़ाम है और वो भी मेंस एग्ज़ाम है, और किसी का एसएससी का एग्ज़ाम है और वो भी मेंस एग्ज़ाम है, और किसी का और उसी कैंडिडेट का जो है वो CSIR का एग्ज़ाम है। तो क्या इन तीनों का कोई भी कैंडिडेट कॉमन हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कॉमन हो सकता है, बट इक्का दुक्का फिर भी हो तो मैं थोड़ा सा इस पे फोकस करूँगा कि आप खुद देखो, यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है तो वो यूपीएससी मेंस पे ही, मेंस की ही सीरियस प्रिपरेशन करेगा भाई। CSIR नेट की प्रिपरेशन वो क्यों ही करेगा, ठीक है। उसे थोड़ी ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या रिसर्च में जाना होगा, उसे तो यूपीएससी क्रैक करना है। तो ऐसे ही एसएससी वाले के साथ है भाई, जैसे एसएससी इंस्पेक्टर वगैरह बनना है, उसे नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो वो क्यों सीरियस, तो मतलब ये है कि उसने किसी ना किसी एक ही एग्जाम की सीरियस प्रिपरेशन करी होगी, अगर ऐसा कैंडिडेट अवेलेबल है भी तो, है ना। यूपीएससी और एसएससी में जरूर क्लैश हो सकता है कि दोनों में कॉमन कैंडिडेट देखने को आपको बहुत सारे मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कॉमन कैंडिडेट जो है वो बहुत कम कैंडिडेट है। तो यानी कि ज़्यादा बड़ी जो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है, तो एनटीएस पे भी सोचेगा नहीं कि भाई, एनटीएस पे क्यों सोचेगा कि जब लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट की प्रॉब्लम होती तो एनटीएस सोचता भी और एग्जाम को थोड़ा सा पोस्टपोन करने के बारे में भी सोच लेता, ठीक है। यूपीएससी और एसएससी इन दोनों में तो कोई भी कैंडिडेट कॉमन नहीं है, लेकिन एक एग्ज़ाम है, वो है बीएड का एग्ज़ाम। इनमें कई सारे कैंडिडेट जो हैं कॉमन है, और एक्चुअली मैं इन्हीं के लिए वरी हूँ, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम है बीएड के एग्ज़ाम, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम सितंबर में हो रहे हैं, और डेट्स एग्ज़ाम, एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट जो है वो CSI नेट के एग्ज़ाम डेट से क्लैश भी कर रही है, ठीक है। तो मुझे बस इन्हीं के लिए चिंता है, बाकी दोनों एग्ज़ाम वालों के लिए चिंता नहीं है, बस इन बीएड वालों के लिए थोड़ी सी क्या है, थोड़ा सा चिंता है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करें जिनका एग्ज़ाम डेट क्लैश कर रही है और वो बीएड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं हल्का सा, देखो, पोस्टपोन्ड करें नहीं करें वो अब एनटीए के ऊपर रहेगा, लेकिन आप अगर चाहते हो कि पोस्टपोन्ड हो जाए, जो भी बीएड वाले बच्चे हैं वो चाहते हैं कि कुछ दिन पोस्टपोन्ड हो जाए, तो उनको एक काम करना पड़ेगा, एक कोशिश आप कर सकते हो। कन्फर्म मैं नहीं कह सकता यहाँ पे कि वो कोशिश सफल होगी या विफल होगी, ठीक है, लेकिन कोशिश आप कर सकते हो। कोशिश में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको अपने ट्विटर अकाउंट पर जाना है और ट्वीट ट्वीट करना है, ठीक है। और ट्वीट करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम को लिखोगे और ट्वीट करोगे, और उसमें आपको टैग कर देना है, एनटीए को टैग कर दीजिएगा और CSIR को टैग कर दीजिएगा, ठीक है। ये काम जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा काम आप कर सकते हो कि एनटीए के जो हेल्पलाइन नंबर है एनटीए का और CSIR का, ठीक है, उस पर आप जो है, आप कॉल कर करके उस पर, आप जो दोनों के हेल्पलाइन नंबर हैं उन पर आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम, जो भी बीएड वाले एग्ज़ाम है या जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके एग्ज़ाम डेट क्लैश कर रहे हैं एक्चुअली, और उन्होंने दोनों ही एग्ज़ाम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि उनके लिए कुछ करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं खुद एनटीए और CSIR को जो है वो कॉल करेंगे, और अपन जो है वो ट्विटर वगैरह पे भी इनको बोलेंगे। होप, देखो, कोशिश कर सकते हैं, कंफर्म मैं भी नहीं कह सकता कि वो लोग जो है पोस्टपोन कर देंगे आपकी सिफारिश पे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पांचवा कारण है कि एग्जाम डेट्स क्लैशेस इन पास्ट। क्या कोई एग्जाम डेट क्लैश हुआ है इन्हीं एग्जाम्स के बीच में पास्ट में? तो बिल्कुल मैं कहूँगा हाँ, हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 18 जून 2017 की बात है। तो 2017 में जो यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम था वो 18 जून 2017 को कंडक्ट करवाया गया था। और याद रखना, ये प्री का एग्ज़ाम है, और जो अब डेट क्लैश हो रही है वो मेंस का एग्ज़ाम है। और प्री में तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ओके। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ 2017 में, जब जून 2017 में CSI नेट का एग्ज़ाम था तो वो कंडक्ट करवाया गया था सर, 18 जून 2017 को कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। और ठीक है, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, ऑनलाइन भी आप खुद जा करके चेक कर सकते हो। दोनों के जो एग्जामिनेशन है वो 18 जून को कंडक्ट करवाए गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट में भी एग्जाम डेट क्लैश हुई है, लेकिन कोई भी पोस्टपोन किसी भी तरफ से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी पोस्टपोन नहीं हो, है ना। आगे हम मैं बात करूँ, लास्ट है वो एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट नॉट डिसाइडेड। एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट नॉट डिसाइडेड, इससे क्या मतलब है? देखो, आपका जो एनटीए ने एग्ज़ाम डेट डिसाइड किया है वो 16 से लेकर के
19 सितंबर तक डिसाइड किया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो जब कोविड से पहले की बात करें, कोविड से आप पहले की बात करो, बिफोर कोविड अगर बात करोगे आप, तो कोविड से पहले सिंगल एग्ज़ाम डेट हुआ करती थी, सिंगल डेट्स हुआ करती थी, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट में सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम लेती है और सभी की सिंगल डेट्स हुआ करती थी, यानी कि वहाँ यानी कि एक ही डेट को एग्ज़ाम हुआ करता था। लेकिन जब से कोविड आया, कोविड आने से क्या हुआ, कोविड आया तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना पड़ा। तो इन सब के कारण जो है जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो 3 से 4 एग्ज़ाम डेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो एनटीए ने अभी ये भी डिसाइड करके नहीं बताया कि इन चारों एग्ज़ाम डेट्स में से चारों दिन एग्ज़ाम होगा या फिर किसी 2 दिन एग्ज़ाम होगा, 3 दिन एग्ज़ाम होगा या फिर सिंगल डेट को ही एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अब आप देख सकते हो कोरोना के केसेज़ इतने नहीं हैं, ठीक है? तो केसेज़ बहुत कम है, ठीक है? और कोरोना भी लगभग एक नॉर्मल बीमारी बन चुका है और कोरोना लगभग जा ही चुका है, ठीक है? तो इसलिए जो पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मान लो रेयर केसेस में अगर ऐसा है कि एनटीए को सेंटर अवेलेबल नहीं है या फिर वो डेट क्लैश करवाना नहीं चाहता है, तो वो अपना एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन यानी कि 19 तारीख को जो है वो करवा सकता है, ठीक है? यानी कि एनटीए के पास मतलब हर ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि भाई देखो एनटीए पहले भी जो है इस एग्ज़ाम को सिंगल डेट पे कंडक्ट करवाता था और अब तो कंडीशन जो है वो कोरोना की बहुत ज़्यादा सुधर गई है, भाई कोरोना अब इतना है नहीं, तो अब भी जो है वो सिंगल डेट पे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है? तो समझ गए, ये थे मेरे 6 रीज़न्स इसके पीछे, जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं कि क्यों आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड नहीं होगा। और आखिर में मैं अब आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड मेरी तरफ से तो बिग नो है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड आपका नहीं होगा, ठीक है? आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसी इंटेंसिटी के साथ जारी रखें जिस इंटेंसिटी के साथ आप अभी कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल भी इधर-उधर मत होइए, ये आपका बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टाइम है, ठीक है? इसे किसी के लिए भी जो है मत दीजिए, ठीक है? फ़ोकस कीजिए एग्ज़ाम पे। एग्ज़ाम आपका 16 से 19 सितंबर तक ही होगा। हाँ, अगर कोई भी पोस्टपोन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं आपको डिटेल वाइज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सबसे पहले अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगा और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जॉइन हो जाएँ। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है? तो और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं।